तो आज आप लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या पढ़ना है? सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं वाक्य। वाक्य होता क्या है? सेंटेंस क्या होते हैं? जब हम कोई शब्द को लिखते हैं तो एक शब्दों का समूह होता है। क्या? छोटे छोटे शब्द को 2, 4, 5 शब्दों को एक मिला करके एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। उस शब्दों के समूह को ही वाक्य यानी सेंटेंस बोलते हैं। ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस is a group of words that make a complete sense. तो हमने लिखा एक डिफिनेशन, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है शब्दों के समूह को कहा जाता है। किसको? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों के वैसे समूह को जिस समूह का पूर्ण कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ बने। कोई ऐसा नहीं कि शब्दों को 5-7 शब्दों का समूह रहे और उसका कोई अर्थ ही ना हो, तो वो सेंटेंस, वह वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य सेंटेंस कब कहलाएगा? जब उसका पूर्ण अर्थ कोई ना कोई निकले, उसका अर्थ बने, तभी वह कंप्लीट सेंस यानी सेंटेंस बनेगा। मान लीजिए लिख दिया जाए बॉय। क्या लिखे? बॉय। आई। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? ये सेंटेंस सही है? नहीं है। ये सेंटेंस कब कंप्लीट होगा? जब इसको क्रमबद्ध सही तरीके से हम लिखेंगे तब ये सही होगा। बॉय एम आई ये रॉन्ग है। ये कंप्लीट सेंस, यह सेंटेंस कब बनेगा? जब इसको फर्स्ट में सब्जेक्ट है आई, फिर एम, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो ये इसका एक कंप्लीट अर्थ बना, आई एम ए बॉय। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। इन सब के एक क्रमबद्ध समूह में हमने सजाया 4-5 वर्ड्स को। तो ये सारे वर्ड्स के समूह जब एक साथ मिलके एक कोई कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ प्रदान करे, तब वह सेंटेंस यानी वाक्य कहलाएगा। समझ गए? आगे देखिए। तो ये तो आपने जाना कि सेंटेंस का परिभाषा, सेंटेंस होता क्या चीज है। ठीक है। अब सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस? काइंड्स नहीं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं पूछे, पार्ट्स। यानी कोई सेंटेंस को कितने पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आई एम ए बॉय, या लिख दे यू आर ए गर्ल, यू आर ए गर्ल। अब इस सेंटेंस को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं, यानी इसके पार्ट्स कितने होते हैं? तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। पहला पार्ट्स होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। एक होते हैं सब्जेक्ट और दूसरा होते हैं प्रेडिकेट। यानी कोई भी सेंटेंस को 2 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं। एक पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट
और दूसरा को कहते हैं क्या चीज, प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि बताइए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो यू जो है इसमें है लड़का, ध्यान दो इधर, यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट हो गया। ये बाकी जो बचे ये क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए, क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। तो यूं कहे हम लोग सेंटेंस को कितने पार्ट्स में हम बांटे, दो पार्ट्स में, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट आएगा काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कोई वाक्य इंट्रोगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव, असर्टिव, स्टेटमेंट। तो हमने लिखा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंस के भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए तो 5 सेंटेंस का प्रकार हमने कितना लिखा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला एसरेटिव सेंटेंस, निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, विधिवाचक वाक्य। फोर्थ नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। एंड लास्ट 5th नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। नोट कर लीजिए, यही 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं।